जिसमें आती कहीं तुक नजर ही नहीं, रूप के सूप में हाय 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 हाय, तेरे रूप के सूप में बात उड़ जाए है। सत्य क्या है ये सत्य क्या है ये उसकी खबर ही नहीं, सत्य क्या है ये उसकी खबर ही नहीं। सत्य क्या है सत्य? अरे इतना भी नहीं जानती? जा तेरी मेरी ना पटनी। कैसी बनाई चटनी, कैसी बनाई चटनी। जा जा तेरी मेरी ना पटनी, जा तेरी मेरी ना पटनी, अरे जा ना पटनी। अरे कौन? मैं तुम्हारी कौन? बेबे? बेबे नहीं जी, लाडली। अरे लाडली, लाडली कौन? मुनिया साली? साली नहीं, घरवाली। ओ गंगी। हाँ मेरे जीवन संगी।
अरे वाह, आज तो बड़े मूड में हो। जाओ जाओ जाकर के काम करो, सारा दिन घर में पड़े रहते हो। अरे जाता हूँ, मेरी दीपिका पादुकोण। हट, हट हट। हट बोलो। भैया जी में तो आता है किसी मंदिर में जाकर धुनी रमा दो। कबीरा संगत साधकी धरती पर स्वर्गवास, करना धरना कुछ नहीं, मान चलो दिन रात। नारायण 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 नारायण। ये लंबे चौगे वाला बाबा कौन चला रहा है? चलो इसी से तो ज्ञान की बातें सही। अरे काम धाम तो वैसे भी हमारे पास करने को कुछ है नहीं। रतन पाए जतन कर ऐसे, जिसमें वो करतार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। नारायण 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 नारायण। जय सिया राम बाबा। जय श्री राम बच्चा। कौन गांव के हो? कदम कदम पर मेरा गांव मेरा देश। वो धर्मेंद्र विनोद खन्ना वाली मेरा गांव मेरा देश डिस्को। वसुधैव कुटुंबकम। अरे यानी कि मुफ्त के खान पान का ग्लैमरस दर्शन। अरे मैंने तो आज ही भगवान से प्रार्थना की थी कि किसी भले आदमी के दर्शन कराना। लगता भगवान ने मेरी सुन ली। बाबा बच्चा मैं तेरे पाँव नहीं छोड़ूंगा। मेरे पाँव पकड़कर क्या करेगा? उठाकर पकड़ दूंगा। अब बाबा ये तो बता, तेरे बाल बच्चे हैं क्या? नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ। वो बाबा रामदेव जैसा ब्रह्मचारी? अरे नहीं, बाल ब्रह्मचारी। मैंने शादी नहीं शादी नहीं की? बाबा फिर तुझे ध्यान नहीं आता? किसका? शादी का। प्रभु का करो ध्यान, उसी में है सकल कल्याण। अब बाबा फिर तुझे नींद आ जाती है? चैन की नींद आती है बच्चा। प्रभु का नाम लेकर सुख से सो जाता हूँ। ये प्रभु का नाम है कि नींद की गोली? अरे साधु संतों से नाता की गोली। अब बाबा फिर तूने शादी क्यों नहीं की? कोई तुझे लड़की नहीं देता क्या? सवाल लड़की का नहीं है बच्चा। तो फिर तेरे पास जोरू को पालने के लिए पैसे नहीं है? सवाल पैसों का भी नहीं है बच्चा। हाँ? फिर तेरे अंदर कोई गड़बड़ी है क्या? इलाज करवा ले। जाने किस बहुत से पाला पड़ गया। अरे बाबा फिर तूने शादी क्यों नहीं की? अच्छा ही बहुत जो तूने शादी नहीं की। यहाँ तो भैया गले में ढोल बांध कर फंस गए। खाने का रोटी न तन पे लंगोटी, कर्जे में फंसी है बोटी बोटी। फिर भी ना जाने क्यों घरवाली के बिना लागे दुनिया छोटी छोटी। बाबा बच्चा ये तो बता तू है कौन? मैं गुरु। वो टीवी सीरियल नुक्कड़ वाला तू? अरे नहीं, गुरुओं का गुरु सिद्ध सिद्धेश्वर रामेश्वर दास। अरे फालतू मत कर बकवास। अरे ओ मूर्ख। अरे बाबा इस अज्ञानी को भी कोई मंत्र देते जाओ। अच्छा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम हाजी लपलप। क्या? श्रवण कुमार। अरे गवार, तू तो सांसारिक प्राणी है, क्यों व्यर्थ सन्यास के चक्कर में पड़ता है? अब बाबा हाँ बीबी बच्चे तो ठीक, पर इस फटे मुंह से कभी ईश्वर का नाम ही नहीं निकलता। अब तुम ही बताओ मुझ में और इस गधे में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अरे इसीलिए तो तेरी शरण में आया हूँ। पर मैं तुझे कौन सा मंत्र दूं? जंतर मंतर। जिसके अंतर में हो परोपकार की भावना, उसी को दिया जाता है मंत्र। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने दे। गांधीवादी लगता है। ठीक है बेटा श्रवण कुमार, मैं तुझे दीक्षा दूंगा। अरे अरे बेटा श्रवण कुमार ले लो दीक्षा और मांगो भिक्षा। मेरे पीछे पीछे बोल। बोल क्या बोल रहा है? मर्दन को वमन जान, मर्दन को वमन जान, मर्दन को वमन जान, मर्दन को वमन जान, पर नारी माता समान, पर नारी माँ। बाबा ये नहीं हो सकता। ये परधन वमन जान तक तो ठीक, लेकिन पर नारी माता नहीं नहीं नहीं। अगर कोई खूबसूरत चमक चलो खुद ब खुद चल के आए तो पकड़ के उसके दोनों चरण इतना लंबा चौगा, अंदर कुछ है क्या? अरे तूने मुझे आशाराम समझ रखा है क्या? नहीं साईं बाबा चल दे मत। ला कान इधर, अभी फूकता हूं मैं। हाँ ले। अब इतनी जोर से थूका कि कान में ला कर दिया। अब डॉक्टर के पास जाऊंगा तो क्लिनिक में खड़ा नहीं होने देगा। कहेगा दूसरा आदमी तेरे कान में थूक गया, तू क्या करता रहा? आज से
से मैं तेरा गुरु और तू मेरा चमचा, नहीं, पट्टा। अरे पट्टा तो उल्लू का होता है। आज से मैं तेरा गुरु और तू मेरा चेला और तेरा नाम हुआ गोवर्धन दास। जय गुरुदेव। चलो हो जाए इसी बात पर एक एक रोयल स्टैक का पौवा। सीधा बोले घर की तरफ। हमें भिक्षाटन के लिए जाना है। भिक्षाटन के लिए? यानी के मुफ्त के खान पान का ग्लैमरस दर्शन। अरे वाह, बहुत कुछ खाने को मिलेगा। अब बाबा, अच्छा तू मुझे भी अपने साथ ले चलना। तू साथ कैसे जा सकता है? क्यों, वहां तेरी मोनोपोली है क्या? हट ना कर बच्चा। गुरु को चेले का हट पूरा करना पड़ता है, ऐसा तो शास्त्रों में भी लिखा है। मैं तो तेरे साथ जाऊंगा। पर ये इतना आसान नहीं है। अरे बाबा, जब तू कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं तो तेरे साथ जाऊंगा। हाँ ठीक है, तेरा यही हट है तो यही से। ठीक है, ऐसा कर, हाँ सबसे पहले तू ये ड्रेस पहन। ड्रेस? ये जो पहन रखा है ये ठीक नहीं है क्या? अरे सन्यासियों का एक धर्म होता है। मैं तो इसमें भी भिखारी लगता हूँ। भारी तो लगता है, परंतु सन्यासियों का एक धर्म होता है, एक कर्म होता है, एक ड्रेस। ओहो, यहाँ भी ड्रेस कोड लागू कर दिया। ये पहनना है क्या? पहले 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 कैसे पहनूं? पहले पहले। ओहो, नहीं बढ़िया। लो भैया, ये अरे भाई, आंखें बंद कर लो एक बार। हीरोइन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ड्रेस चेंज करने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। ठीक है बेटा गोवर्धन दास, हाँ, चलो किसी नई नगरी में चलते हैं। नई नगरी में? हाँ। चलो चल। नई नगरी का नया माल। राम बजो भाई, राम बजो, 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 राम बजो भाई। बच्चा गोवर्धन दास, जी गुरुजी। ये नगरी तो बड़ी अद्भुत प्रतीत होती है। हाँ बिल्कुल होती है। गगन चुंबी इमारतें, चारों तरफ खुशहाली, ओहो, हरियाली, ओहो, हर नारी कितने खुश नजर आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा करते हैं, हाँ। कुछ दिन यहीं रहते हैं। यहाँ इस नगरी में? इस नगरी। बिल्कुल ठीक है, यहीं रहेंगे। आप ऐसा करो, भिक्षा लेकर आओ, हम पूजा की तैयारी करते हैं। गुरुजी, आप साथ नहीं चलोगे क्या? बच्चा, हमें पूजा की तैयारी करनी है, तुम जाकर लेकर आओ। लेकिन गुरुजी, मैंने कभी भिक्षा नहीं मांगी जिंदगी में। मुझे भिक्षा मांगनी नहीं आती है। अरे सीख जाएगा, जा। स्किल इंडिया यहीं बनेगा। हाँ, यही तेरी ट्रेनिंग है, जा। क्या? ठीक है, जाता हूँ। हाँ, जा जा जा। राम बजो, राम बजो, राम बजो, राम बजो, राम बजो। जैसी नगरी है वैसी भिक्षा नहीं दे रही। तुच्छे लोग हैं, लेकिन ठीक है, जो भी है। हाँ, अब चलता हूँ किसी हाट बाजार में चल के माल खरीदता हूँ, पूजा के लिए भी और पेट पूजा के लिए भी। अभी चलता हूँ। तो बड़ी बढ़िया दुकानें सजी हुई है। टाइम पे आ गया मैं। तो कहाँ जाऊं, कहाँ से शुरू करूं? और वो कौन खड़ा है उधर?
बेच रहा है। चलो उसी से तो पूछता हूँ क्या है। क्यों भैया क्या बेचते हो? चना बेचते बाबा जी। चना चोर गरम बापू मैं लाया मजेदार चना चोर गरम हैं? क्या बेचते हो भैया? चना बेचते बाबा जी। ओ चना बेचते हो। कैसे दिया चना? 1 टके का 1 सेब। 1 टके का 1 सेब। 1 टके का 1 सेब? हाँ बाबा जी। अरे तुम तो कई तरह के चने रखे हो, सभी 1 टके के 1 सेब। हाँ सभी 1 टके का सेब। अरे समझ नहीं आया, ये जो काबुली चना रखा है सफेद सफेद मोटे वाला, ये क्या भाव दिया? 1 टके का सेब ये भी। 1 टके का सेब। और ये जो देसी वाला तो भुना हुआ है, छिलका उतरा हुआ, ये भी टके का सेब। ये भी टके का सेब। और वो जो छुपा के रखा है पोटली के नीचे, वो जरूर महंगा होगा। हाँ अरे बाबा लेना तो ले लो और ना जाओ, बता तो दिया सभी 1 टके का सेब। अब गुस्सा क्यों हो रहे हैं भैया? लेना है, लेकिन अभी पहली बार आया हूँ बाजार में। लेकिन और दुकानों पे भी देखूंगा ना क्या मिल रहा है, तभी दूंगा। आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। बाजी कहाँ जाऊँ? वो कोई नई चीज लिए बैठा है। सजी हुई दुकान है, वहीं कुछ नया माल मिलेगा। क्या बेचते हो भाई? ओ खई के पान बनारस वाला ओ खई के पान बनारस वाला लिखाए बंद अकल का ताला ओ खई के पान बनारस वाला लिखाए बंद अकल का ताला फिर तो ऐसा करे हाल सीधी कर दे सबकी चाल ओ छोरा किन्ना अरे बाबा ओ छोरा किन्ना अरे बाबा पान बेचते बाबूजी, पान। पता चल गया भैया, पान बेचता है। लग गया पता। लेकिन क्या भाव दिया पान? 1 टके का 1 सेब देते हैं बाबूजी। ओ 1 टके का एक सेब। हाँ, देख लिया भैया, ये हमारे अमिताभ बच्चन है। अबे क्या क्या करके मानेगा तू? कभी डाबर च्यवनप्राश बेचता है, कभी कमला पसंद बेचता है, अब पान बेच रहा है। हाँ जी अमिताभ बच्चन जी, हाँ जी बोलिए जी। ये बताओ, ये जो बनारसी पत्ती वाला पान है, हाँ। ये क्या भाव दिया? अरे ये भी 1 टके का 1 सेब देते हैं। ये भी 1 टके का हाँ। है। और वो जो मीठो वाला पान है, गुड़ कौन तो डाल गए, ओहो, मीठे वाला वो क्या भाव दिया? खाओगे? हैं? कहीं शुगर ना हो जाए। अरे वो भी 1 टके का 1 सेब देते हैं वो बाबूजी। भी रुकूंगा सर। और ये जो बिजली वाला पान है, करंट वाला, जिसको खा के अभी तुम्हें करंट लग गया था, अबे ये भी 1 टके का सेब है। करंट लगवाया, करंट लगवाया। अरे भाई, अबे तू सच बता, क्या सारे पान 1 टके के? अबे सारे 1 टके के 1 सेब है। मेरा दिमाग खा जाए, तुम्हें लेना देना तो कुछ है नहीं। अब ले जाने जा, अपना काम कर। अबे लेना है, करने दे। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि सारी जगह पे पान 1 रुपए का 1 रुपए का 2, 1 टके का 3, 1 टके का 4 ऐसे मिलता है। ये 1 टके के 1 सेब कहाँ से मिलते हैं? हमारे यहाँ मिलते हैं बाबूजी 1 टके का 1 सेब। हाँ यहाँ मिलते हैं। तो ठीक है भैया, पान मैं जरूर खाऊंगा, लेकिन देखो सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, पेट में कुछ नहीं गया है। मैं पहले कुछ खाने की चीज खाऊंगा ना, तो उसके बाद पान खाऊंगा। अरे जाइए जाइए, पहले खा के आइए, मेरा दिमाग बताइए। पान नहीं खाऊंगा, पान खाऊंगा। पान। कहाँ जाऊं? ओहो, ये सुंदर सी बाई खड़ी है, जरूर कुछ ना कुछ बेच ही रही होगी। इससे पूछता हूँ, अरे ओ भाई, क्या बेचती हो? मेरा नाम है चंदू, मैं चली आई मैं अकेले बिहारी रसीले। मेरा नाम है चंदू, मैं चली आई मैं अकेले बिहारी रसीले।
टोकरी में फूल है तो फूल ही बेचती है ना बाबा जी। फूल बेचती हो, लेकिन ये तो बताओ ये फूल क्या भाव दिए? इतने रंग बिरंगे खूबसूरत से फूल। ये गुलाब का चमेली का सब 1 टके का 1 सेर है बाबा जी। अरे तुम भी तो फूल ही हो, चमेली का फूल। मेरा क्या करोगे आप? एक काम कीजिए, फूल लीजिए। पूजा के, स्वागत के और सुहाग रात के। सुहाग रात के अलग तरह के फूल होते हैं क्या? होते तो फूल ही हैं बाबा जी, लेकिन आपके किस काम के? आप एक काम कीजिए, पूजा के फूल लीजिए, पूजा के। नारायण नारायण। अरे अब पूनम देवी, हाँ थोड़ा तनी इधर आओ ना। ये बताओ क्या भाव दिए फूल? 1 टके का 1 सेर है। 1 टके का 1 सेर? हाँ। अरे इतने खूबसूरत रंग बिरंगे खुशबू वाले फूल सब 1 टके के 1 सेर दिए? हाँ बाबा जी, सब 1 टके का 1 सेर है, ले लो। अच्छा ये बताओ, ये जो सफेद सफेद खुशबू आ रही है, ये क्या भाव दिए? ये भी 1 टके का 1 सेर है। ये भी 1 टके का 1 सेर। और ये पीले वाले? ये भी 1 टके का 1 सेर है। ये भी 1 टके का 1 सेर। लेकिन ये जो गुलाब की कलियां हैं, ये तो जरूर महंगी होंगी, तुम जैसी है ना खूबसूरत सी। ये भी 1 टके का 1 सेर है। ये भी 1 टके का 1 सेर। अरे भैया हमारे यहाँ तो बहुत महंगे बिकते हैं। अरे वैलेंटाइन डे पे तो मिलती ही नहीं है गुलाब की कलियां। लड़के मारे मारे फिरते हैं, मैं भी बहुत सारी ले जाऊंगा। लेकिन गोवर्धन दास, तेरे किस काम का भला? हो सकता है मेरे लिए भी कोई सुंदरी खड़ी हो फूल लेने के लिए। ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा। हरिओम भाई, सच में बताओ क्या सारे फूल 1 टके के 1 सेर है? हाँ बोला ना, सब 1 टके सेर है। पूछ कर खाना पीना कुछ है नहीं और गिलास थोड़ा बाहर आना। अरे पुतले बेटा गोवर्धन दास, ये तो इसी ने मारा है। अगर महिला आयोग वालों को पता चल गया ना तो मीटू में अंदर कर देंगे। अरे भाई मैं जाता हूँ, लेकिन थोड़ी देर में आता अबे हूँ। अरे फूल लेने के लिए। ठीक है जा, टाइम पर बात कर दिया। हाँ अरे बड़े खतरनाक लोग हैं भाई। अब आगे से पंगा नहीं लूंगा। वो तरकारी वाला खड़ा है, उसके पास कुछ मिलेगा, देखते हैं कुछ मिलेगा। अरे भैया क्या बेचते हो? आलू ले ले, टीके ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर ले ले, मूली ले ले, शलगम ले ले, पालक ले ले, लहसुन ले ले, मिर्ची ले ले, गोभी ले ले, प्याज ले ले, चुकंदर ले ले, मूंगर ले ले, मटर ले ले, साग ले ले, क्या भाव बेचते भैया? 1 टके का 1 सेर है बाबा जी। 1 टके का 1 सेर। अरे ये जो आलू क्या भाव दिए? ये भी 1 टके का 1 सेर। और गोभी? ये भी 1 टके का 1 सेर। टिंडा? ये भी 1 टके का। बताओ। अरे तुम लेते तो हो नहीं, इसे पूछते ही जा रहे हो। अरे लेना भैया, लेकिन एक बात, टमाटर क्या भाव है? अरे ये भी 1 टके का 1 सेर। ये भी 1 टके का 1 सेर। अरे भैया ले जाओ जिसको लेना है। बहुत महंगे थे हमारे यहाँ दिल्ली में तो भैया, 200 रुपए किलो तक। क्या पता फिर भाव बढ़ जाए। ले जाओ, बहुत सस्ते दे रहा है। हाँ मैं भी लूंगा, लेकिन थोड़ा पहले। अरे जाओ जाओ। अरे जाता हूँ भैया, सब्जी भी लेनी है। वही वाह, बड़ी अजीब लग रही है। अरे चना मसाला, पान, तरकारी, फूल सब 1 टके के 1 सेर। बड़ी अजीब लग रही है भाई। लेकिन अभी तक जिसके लिए हम बाबा जी बन के घूम रहे हैं वो तो दुकान नहीं दी दिखाई। आई आई आई, खुशबू आई, इधर ये मिठाई। चल मेरे भाई।
मिठाई दे दो राजा मिठाई दे दो आया हलवाई दिल्ली जाएगा मिठाई दे दो आया हलवाई दिल्ली जाएगा लड्डू ले लो पेड़ा ले लो बाजू खाई लड्डू ले लो पेड़ा ले लो बाजू खाई गर्मा गर्म जलेबी ले लो रोटी ले लो ले लो बाजू क्या बेचते हो भैया, क्या बेचते हो, जल्दी बताओ। मिठाई बेचा था बाबा जी, मिठाई। चारों तरफ जब मिठाई है हाँ। तो कद्दू थोड़ा बेचेंगे। अरे नहीं भैया, हलवाई है, ऐसी बात नहीं है। बेचत रहे। अरे भाई, मैं तो ये जांच रहा था कि ये सारी मिठाई बेचने के लिए है ना। और का घर ले जाएंगे, यही रोजी रोटी है, 2 पैसा कमा के ले पालेंगे। जरूर जरूर बेचने के लिए बाबा जी। ये बताओ, मिठाई क्या भाव थी? अब रुका नहीं जाता। 1 टके का 1 सेर। 1 टके का 1 सेर मिठाई भी। अरे ये आई ना काम की चीज और इतनी सस्ती। अब भैया, क्या सारी मिठाई 1 टके की 1 सेर है? हाँ बाबा जी, 1 टके की 1 सेर। ओ ये जो लड्डू रखे हैं मोतीचूर के, ये क्या भाव दिए? ये भी 1 टके का 1 सेर। ये भी 1 टके का 1 सेर। और ये जो बर्फी कलाकंद वाली, ये भी 1 टके का 1 ये भी 1 टके का 1 सेर। और अरे इमरती का बताओ जल्दी से। बाबा जी वो भी तुम्हारे लिए 1 टके का 1 टके का 1 सेर। और ये पेड़ा मथुरा वाला कौन सा? अरे ब्राउन वाला। अच्छा ब्राउन वाला 1 टके का 1 सेर। भैया मजाक तो नहीं कर रहे ना? सारी मिठाई 1 टके की 1 सेर है ना? अरे बाबा जी 1 टके की 1 सेर है, बोलो कौन कौन सी दे दें? अरे भैया, मैं देखता हूँ ना मेरे पास। अरे भिक्षा कितनी मिली थी? 1 2 3 3.5। 3.5 टका भिक्षा मिली है। 3.5 टका में क्या क्या लूं? ये भैया ऐसा करो, 1 किलो मोतीचूर के लड्डू दे दो। अभी लो बाबा। हाँ, ऐसे डालो। 1 किलो मोतीचूर के लड्डू हो गए। और 1 किलो कलाकंद की बर्फी, वो भी दे दो। अरे बर्फी भी लोगे? बर्फी भी ले लो बाबा जी, ये बर्फी 1 किलो। आप क्या होगा? और 1 किलो गर्मा गर्म जलेबी, वो भी। जलेबी भी बहुत गर्म है बाबा जी। अरे दे दो जल्दी से। इसे ले जाओगे? हाँ। अरे बाबा अभी देते हैं। दे दो। अभी डाल दी 1 किलो। और अब बचा आधा टका। चमचम दे दो। बाबा जी इतनी मिठाई के बाद चमचम भी खाओगे क्या? मैं सब खाऊंगा, जिंदगी में पहली बार मिली है इतनी मिठाई। जल्दी दो भैया। आधा किलो? हाँ लो आधा किलो तुम्हारा चमचम भी डाल देते हैं। और कछु चाहिए? अरे बस इतनी ही भिक्षा मिली थी भैया। ये नगर के लोग ना भिक्षा बड़ी कम देते हैं। हाँ बाबा जी चलो, जो भी है मिठाई खाओ। जल्दी दे दो। पैसा दे दो। अरे लो भैया, ये लो पैसा। वो अब हम जाए? अरे वाह, गुरु जी तो खुश हो जाएंगे इतनी मिठाई देखकर। लेकिन अगर गुरु जी ये पूछेंगे कि कौन सी नगरी में गए थे, तो फिर क्या जवाब दूंगा? मैं अभी पूछता हूँ। अरे भैया 1 मिनट, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। ओह, अरे मिठाई वाले लाला जी, हाँ बोलो। यहाँ का राजा कौन है? चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, 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 अंधेर नगरी चौपट राजा। टके सिर भाजी, टके सिर भाजी,
नगर बताया था आपने, लेकिन भिक्षा तो बिल्कुल थोड़ी सी मिली है। थोड़ी सी मिली? हाँ, 3.5 टका। अच्छा, हाँ, परंतु ये मिठाई कहाँ से आई? अरे गुरुजी क्या बताऊं, बड़ी अजीब नगरी है। हाँ, थोड़ी सी भिक्षा में ही इतनी सारी मिठाइयां मिल गई। अरे सच में 1 टके की 1 सेर मिलती है यहाँ पर मिठाई। 1 टके की 1 सेर? हमने भी ऐसी नगरी के बारे में सुना था। क्या ये अंधेर नगरी है? अरे हाँ, यही तो है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी। हाँ, और यहाँ का राजा कौन है? चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। हाँ, परंतु बच्चा गोवर्धन दास जी गुरुजी। ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर खाजा मिलता हो, जहाँ के राजा को मूर्ख और बुद्धिमान में कोई अंतर न पता हो। अरे गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, इससे बढ़िया नगरी कहीं नहीं मिलेगी, इससे बढ़िया, इससे सस्ती मिठाइयां कहीं नहीं मिलती गुरुजी। मेरा तो विचार है यहीं रुक जाए। नहीं बच्चा गोवर्धन दास, ये नगरी रहने लायक नहीं है। चलो चलते। अरे नहीं गुरुजी, अरे मैं इन मिठाइयों के लिए तो बाबा बना था, और क्या भिक्षा मांगने के लिए बना था। अरे चल। नहीं जाऊंगा। अरे चल। अरे अब गुरुजी चल। नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। गोवर्धन ये- दास हट मत कर। गुरु को चेले का हक पूरा करना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब भी नहीं मानोगे क्या? मैं कहता हूँ चल यहाँ से। नहीं जाऊंगा गुरुजी, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप भी यहीं रुक जाइए। तू हट कर रहा है तो ठीक है गोवर्धन दास, तू यहाँ रहे, परंतु पछताएगा, मेरी बात याद रखना। अरे गुरुजी, मैं क्या पछताऊंगा, आप पछताएंगे, बिना मिठाई के जाएंगे। गोवर्धन दास जी। एक बात याद रखना, हाँ, यदि कभी तो किसी मुसीबत में पड़ जाए तो हमें याद कर लेना, हम आ जाएंगे। मैं आपका चेला हूँ, आपको याद नहीं करूंगा तो किसको करूंगा? और गुरुजी, अरे मेरी भी एक बात सुनते जाओ, अगर कभी मिठाई खाने का मन करे तो इस चेले को याद कर लेना, मिठाई लेने आ जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज, द्वार पर जल्दी से जाके राज्य नर्तकी को पेश करो महाराज के लिए। और मंत्री जी, राजनीति तो छुट्टी पर है। छुट्टी पर? मैटरनिटी लीव पर। इसको बच्चा होने वाला है ना? बच्चा? और इस बच्चे का बाप कौन है? मंत्री जी, आप मुझ पे लांछन लगा रहे हैं। मैं बच्चे का बाप बिल्कुल नहीं हूँ मंत्री जी। मैं बहुत सही बात है। अच्छा ठीक है, और जल्दी से जाके उस नई नर्तकी को पेश करो जो हमने महाराज के लिए चाइना से इंपोर्ट करी है। की रिपोर्ट लेके आओ, मेरा मास्क ला के महाराज, महाराज घबराने की कोई बात
वो वैक्सीन लगवा दिया महाराज। दोनों बूस्टर डोज भी लगवा दिया। फिर ठीक है, लेकिन महाराज लेकिन चाइना का माल है तो गारंटी कोई नहीं नृत्य गाना बजाना तो बहुत हो गया, अब कुछ काम कर लिया जाए। जो क्या महाराज? महाराज ये लीजिए, इस फाइल पर साइन कर दीजिए। किसी की फाइल है ये? महाराज ये उन 1100 सरकारी स्कूलों की फाइल है जो आपने बनवाया है, जिसमें सभी को मुफ्त में एजुकेशन दी जाती है महाराज। अच्छा, हमने 1100 सरकारी स्कूल बनवाए हैं जिसमें सभी को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, और हमें मालूम ही नहीं। वाह वाह वाह, मंत्री जी हम कितने महान हैं, हमें मालूम ही नहीं। बन गए क्या? इस फाइलों के हिसाब से तो बन ही गए महाराज, और असल में बन जाएंगे वो भी। बस फाइल ही पूरी होनी महाराज लेकिन करोड़ों की पब्लिसिटी करके जनता को यह विश्वास दिला दिया है कि बन गए। देखना कहीं तुम्हारे विश्वास अडानी के शेरों की तरह गिर ना जाए। ये लीजिए फाइल अपनी। मंत्री जी अच्छा काम करते हो तुम। महाराज ये लीजिए, दूसरी फाइल पर भी साइन। अब आप किसी की फाइल है, कितना काम करवाओगे मुझसे तुम? अबे मैं अब इतना काम नहीं करता, बूढ़ा हो गया हूँ। महाराज ये आखिरी फाइल है। आखिरी फाइल है, किसी की फाइल है? महाराज ये उन सरकारी अस्पतालों की फाइल है जो आपने बनवाए हैं, जिसमें सभी को मुफ्त में इलाज दिया जाता है। अच्छा, हमने सरकारी अस्पताल भी बनवाए हैं जिसमें सभी को मुफ्त में इलाज दिया जाता है, और हमें मालूम ही नहीं। कितने महान है मंत्री जी हम। मंत्री जी वाह, ये भी बन गए क्या? अब इस फाइलों के हिसाब से तो बन ही गए महाराज, और असल में वो भी बन जाएंगे। वैसे मंत्री जी काफी गुणी लगते हो, लगता किसी राज घराने की औलाद हो। इनकी रगों में कई राजघराना खून बह रहा है। ऐसी बात नहीं है महाराज। हाँ महाराज। मंत्री जी महाराज तुमने ये फाइलों में सड़कें बनाने की विद्या सीखी कहाँ से? महाराज आपके यहाँ काम करने से पहले मैंने एमसीडी में भी काम किया है। अच्छा, एमसीडी में भी काम किया है। क्या काम करती है तुम वहाँ पर? महाराज ये सारी विद्या मैंने वहीं से सीखी है। क्या विद्या सीखी तुमने? महाराज आपको पता है, एक बार तो गड्ढा खोदने का 50 लाख का बजट बनाया। उसके बाद उस गड्ढे को भरने का 50 लाख का बजट। ना ही गड्ढा खुदा और ना ही भरा गया। 1 करोड़ सीधा मेरी जेब में पहुंचा दूंगा महाराज शाम तक। वैसे मंत्री जी, वैसे हमें ऐसे ही गुणी और ईमानदार कर्मचारी की आवश्यकता है जो राष्ट्र की
छवि को बनाए रखने में परफेक्ट हो। धन्यवाद महाराज। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, अब मंत्री ये कैसा हो रहा है? कौन बोला मार में? अब जाना दे क्या? कल्लू बनिए की दीवार गिर गई महाराज, और मेरी बकरी, हाय, मेरी बकरी उसके नीचे आकर मर गई। न्याय हो महाराज, न्याय हो। न्याय होगा, जरूर न्याय होगा। हाँ, तुम्हारी बकरी को न्याय मिलेगा, तुम्हें भी न्याय मिलेगा। हाँ मंत्री जी महाराज। बकरी को लेकर आओ। पर महाराज बकरी तो मर गई। अरे तो बकरी खुद आकर गवाही नहीं देगी तो हम इंसाफ कैसे करेंगे? पर महाराज मरी हुई बकरी को कैसे ला सकते हैं? कैसे ला सकते हैं? अरे गाड़ी में लाओ, सवारी लाओ, एम्बुलेंस में लाओ, कैसे ला सकते हैं? अब लेके आओ, हमें न्याय करना है। पर महाराज अगर बकरी को ले भी आए तो वो बोलेगी कैसे? ऐसा बोलो ना कि बकरी गूंगी है। नहीं महाराज, वो तो खूब मैं करती थी। पर अब तो नहीं बोल पाएगी ना महाराज। अब क्यों नहीं बोल पाएगी? लिख कर बता देगी। लिख कर? पर महाराज बकरी कैसे लिख सकती है? कैसे लिख सकती है? तो देख लो कैसे लिख सकती है। कहते हैं कि हमने 1100 सरकारी स्कूल बनवाए जिसमें सभी को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, और कहते हैं बकरी पढ़ना लिखना नहीं जानती। वाह मंत्री जी, वाह कमाल के मंत्री हो, बड़े ईमानदार हो तुम्हें। एक बकरी का पढ़ना लिखना नहीं सिखा पाए? ऐसी बात नहीं है महाराज, वो तो ग्रेजुएट थी, लेकिन अब वो मर चुकी है ना। न्याय हो महाराज, न्याय हो। अरे ऐसा बोलो ना कि बकरी मरने के बाद तकरीर नहीं कर पाएगी। न्याय मिलेगा, तुम्हें न्याय मिलेगा। ऐसा कर, जल्दी से आके उस कल्लू बनिए को पकड़ के ला। कल्लू बनिए को? हाँ, कल्लू बनिए को पकड़ के न्याय ला। हो महाराज, न्याय हो। अरे कल्लू बनिए को नहीं ला तो दीवार को ही ला दे भाई। दीवार को? हाँ, दीवार को ला दे। अरे पर महाराज दीवार को कैसे पकड़ के ला सकते हैं? क्यों नहीं ला सकते? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? या कोई चीन की दीवार है, नहीं ला सकते? ये भगवान कैसे समझाऊं इस मूर्ख राजा को? महाराज दीवार एक निर्जीव है महाराज, वो एक जगह पर फिक्स होती है, उसे पकड़कर नहीं ला सकते महाराज। पकड़कर नहीं ला सकते तो इंसाफ कैसे करेंगे हम? अबे किसकी दीवार नीचे आके मरी थी वो? कल्लू बनिए की महाराज। अब तो कल्लू बनिए में पकड़ के लिया। जो आज्ञा महाराज। कल्लू बनिए, सब्जी के धनिए, अगर पुदीने की औलाद, अब तेरी दीवार के नीचे आकर उसकी बत्ती क्यों बन गई? बत्ती नहीं महाराज, बकरी बकरी। वही बकरी। महाराज मैं बेकसूर हूँ महाराज। अब बेकसूर है, अब कैसे बेकसूर है? वो कह रही है तेरी दीवार के नीचे आकर बकरी मर गई। महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज, वो तो कारीगर ने कच्ची दीवार बना दी थी महाराज, और गिर गई महाराज। मेरा कोई कसूर नहीं है। तो मैं किसका कसूर है? महाराज वो सारा कसूर कारीगर का है। ओ, तो कारीगर का कसूर है। हाँ महाराज। हाँ, मंदिर खोल लेके जा, कारीगर को पकड़ कर ला। जो आज्ञा महाराज। चल। मोहल्ले के बाजीगर, अबे तूने कच्ची दीवार क्यों बनाई जिसे तुम लोगों ने की दीवार के नीचे उसकी बकरी मर गई? महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। अब मेरा कसूर है मेरे तेरे। नहीं महाराज, वो तो भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा मिला दिया जिससे चूना कमजोर हो गया और दीवार कच्ची बन गई। अच्छा, और इसकी का कसूर है। महाराज मैं तो अबे तो मैं जाना भिस्ती कोई लिया, मैं मंत्री भिस्ती बोलने लगा ना के बोलने। भिस्ती। हाँ क्यों बे मुगले की औलाद किश्ती? अबे तेरी बना दूंगा मैं किश्ती। अबे तूने पानी की मात्रा ज्यादा क्यों मिलाई जिससे कारीगर ने कच्ची दीवार बनाई और जिससे कुल्लू बने की दीवार के नीचे में बकरी मर गई?
मर्गी महाराज फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? तो किसका कसूर है? कसाई का। कसाई ने इतनी बड़ी मश्क मेरे को दे दी और उसमें इतना सारा पानी आ गया, मैंने सारा चूने में डाल दिया। महाराज इसमें मेरा कसूर नहीं है। तो किसका कसूर है? कसाई का महाराज, कसाई का। कसाई का है तो कसाई को लेकर आओ, इसको लेकर जाओ जल्दी। कोने में कसाई का महाराज। कसाई तो कर ले जल्दी से कढ़ाई। भाई अब होगी तेरी मोहल्ले में जग हंसाई। तूने इतनी बड़ी मशक क्यों बनाई जिससे बिजली से चूने में पानी की मात्रा ज्यादा आई और कारीगर ने कच्ची दीवार बनाई जिससे कल्लू बनने की दीवार नीचे जाके बकरी मर गई। महाराज मैं बकासुर हूँ महाराज। पागल तो मैंने नाम क्या है? बस बकासुर हूँ महाराज। देखो बोला कौन कसूरवार है? महाराज और करूँ कुछ जान के हाँ मेरे चाँद आज कर हाँ सुना क्या कवाली सुनाएगा यहाँ पे? महाराज सारा कसूर उस गृहणी का है। उसने 1 टके में मुझे इतनी बड़ी भेड़ बेच दी महाराज, और मस्त बड़ी लग गई महाराज। अच्छा तो ये गडरिये का कसूर है। महाराज ये सारा कसूर उस गृहणी का है, मैं बेकसूर हूँ। हाँ तुम जा सकते हो। अब मंत्री के बच्चे उस गडरी को पकड़ कर ला जल्दी से। जोर से महाराज। मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। भाई मेरा कसूर है, तेरा कसूर नहीं है। भगवान जी की सवाल आ गई जिससे भगदड़ बच गई और इसी भगदड़ में मुझे छोटी बड़ी भेड़ का ज्ञान मेरा और मैंने बड़ी भेड़ 1 टके में उसको बेच डाली। मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। किसका कसूर है? ये सारा कसूर कोतवाल जी का है। जी महाराज। कोतवाल को ही पकड़ कर ला दे। ओके महाराज। पकड़ना नहीं है, कौन है कौन नहीं? कसूर है? आपने बुलाया महाराज? कोतवाल महाराज? अबे कोतवाल चपड़गंजू की औलाद। अबे तूने इतनी शान से सवारी क्यों निकाली जिससे गडरी ने 1 टके की भेड़ इतनी बड़ी भेड़ बेच दी और फिर उसे कसाई से इतनी बड़ी मसल बन गई जिससे बिस्ती से चूने में पानी ज्यादा डल गया। कारीगर ने कच्ची दीवार बना दी और उसकी बकरी नीचे आकर मर गई। महाराज आप मुझ पर शक कर रहे हैं महाराज? ना तो किस पर शक करूं? महाराज मैं आपके राज्य की शान बढ़ाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नगर का एक चक्कर लगाने गया था। अच्छा उसमें भगदड़ मच गई तो मैं क्या कर सकता हूँ महाराज? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ मेरा कसूर नहीं है, मेरा कसूर नहीं है। बार बार बोलने जा रहा जो भी आ रहा मेरा कसूर है। हाँ? हमें न्याय कर रहा। अब मंत्री जो महाराज जो इसको बोलिए। फांसी पर चढ़ा दे। नहीं महाराज मेरी कोई गलती नहीं महाराज। मैंने सब आपके राज्य के लिए किया महाराज। हम क्या कर सकते हैं इसमें? न्याय की नहीं महाराज। नहीं महाराज इतना लंबा है, बिजली का खंभा है। महाराज ये तो कंधे के हिसाब से लटक ही नहीं पाएगा। इसकी हाइट बहुत लंबी है महाराज। हाइट लंबी है, फांसी पे नहीं चढ़ पाएगा। नहीं महाराज। तो इसमें क्या मतलब क्या मतलब न्याय करना? न्याय करके छोड़ेंगे? हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। हमें न्याय करना
करना है, न्याय करना है, न्याय करना है, न्याय करना है। देवे मंत्री, तेरा क्या ख्याल है? तेरी तो हाइट भी छोटी है। आराम से जा 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 इंसाफ करना, हमें न्याय करना है। महाराज मानी महाराज हो रहा अबे कौन? हो रहा महाराज तू आजा, तू आजा, तू आजा। महाराज ये तेरा कसूर क्या है? अबे इसको इधर ले गया बीच में। तूने टके से निमर्ती खाई, ये तेरा कसूर है। तूने टके से खाजा खाया, ये तेरा कसूर है। तूने टके से निमर्ती खाई ना, ये तेरा कसूर है। महाराज इसने टके से इतनी मिठाई खाई, खा खाकर मोटा गया है। अरे चमचम खा रहा था। और उससे सबसे बड़ी बात, तू हमारे पंथे के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। जल्दी से। अरे महाराज, महाराज क्या आप करते हो महाराज? क्या बात है? ले आगा क्या बात करते हैं महाराज? मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ महाराज। महाराज मैं तो एक कॉमन मैन हूँ, मिडिल क्लास कॉमन मैन। महाराज बाबा बनने से पहले मैं एक आम गृहस्थी था महाराज। मैंने हर वो काम किया जो सरकार ने कहा। मैंने टाइम पे ITR भरी, इनकम टैक्स दिया, हाउस टैक्स जमा करवाया, और महाराज आधार कार्ड बनवाया, पैन कार्ड बनवाया, आधार से पैन को लिंक करवाया। महाराज मैंने हर वो काम किया जो सरकार ने कहा। मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। अबे तेरी गलती नहीं है, पर हम क्या करें? हम राजा हैं और मुझे तो खुश होना चाहिए कि मुझे अपने राष्ट्र के लिए कुर्बानी देने का मौका मिल रहा है। हर दिन बैठा करे जा रहा है। महाराज 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 मैं तो आपका वफादार हूँ, आपका भगत हूँ महाराज। हाँ आपका भगत हूँ महाराज। देखिए महाराज, अरे महाराज मैंने तो वो काम किया जो आपने किया। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आपकी हर पोस्ट को लाइक और फॉलो किया महाराज, और आपके विरोधियों की हर पोस्ट को डिसलाइक और अनफॉलो किया। मैंने उनको ब्लॉक कर दिया महाराज। और महाराज देखिए, नोटबंदी के टाइम पे मैं लगातार महीनों लाइन में खड़ा रहा, उपटन नहीं की महाराज। और कोरोना के टाइम पे मैंने दिए भी चलाए थे, ताली और थाली भी बजाई थी महाराज। मैं तो आपका मेरे भगत तो क्या करेगा? राजा हूँ, राजा के लिए हमेशा प्रजा को बलि का बकरा बनना पड़ता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? महाराज सीधे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। देखिए महाराज, देखिए महाराज, मैं शराब नहीं पीता, हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन पीनी पड़ती है, रोज पीनी पड़ती है। क्यों पीनी पड़ती है? ताकि इस राज्य की अर्थव्यवस्था बनी रहे, इन जैसे सरकारी कर्मचारियों को टाइम पे वेतन मिल सके। महाराज मुझे माफ कर दो, फांसी मत दो महाराज। अबे तू आजा, महाराज इसे फांसी मत दो। इससे नहीं, इसे मुझे दूंगा महाराज। इसे फांसी मत दे। अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, बचा लो गुरुजी, ये तो मुझे फांसी पे चढ़ा रहे हैं।
है। यहाँ की फंस गया मैं तो। बड़ी विचित्र लग रही है, बहुत गंदी नगरी है ये। चलो यहाँ से मुझे ले चलो। गोवर्धन दास, हाँ जी, मैंने मुझसे कहा था इस नगरी में रहना उचित नहीं। यहाँ के राजा को सोने और पीतल में अंतर नहीं पता। महाराज मैं मान गया, आपने बिल्कुल सही कहा था। आगे से आपकी सारी बात मानूंगा। मुझे अब बचा लो, ये तो मुझे नाक के पाती में चढ़ा रहे हैं। महाराज मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन कह रहे थे ये फांसी का बंदा तेरी गर्दन में फिट बैठ रहा है इसलिए फांसी दे रहे हैं। ये तो लॉजिक है, लेकिन दे रहे हैं। बचा लो, आप महान हो, आप महान हो। मेरी बात नहीं मानी, तुझे फांसी पर चढ़ना ही चाहिए। अरे महाराज, आप इसे फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं, चढ़ा। अरे आप भी इनके साथ मिल गए, जरूर चलाएंगे। परंतु हमें इससे एक बार बात करनी है अकेले में। अच्छा जो आ गया अब सुन मेरी बात। क्या बात करोगे? अरे वाह वाह गुरुजी, अरे आप तो महान हैं, आप तो जीनियस निकले, आप सचमुच महान हैं। अरे भैया कहाँ हो? आ जाओ आ जाओ, मुझे फांसी में चढ़ा दो। बच्चा, फांसी पर तुम नहीं, मैं चढ़ूंगा। आप बात करते हो गुरुजी? अरे मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा हक बनता है। भैया मुझे फांसी पे चढ़ा। अरे हम गुरु हैं, हमारी उम्र हो चुकी है, फांसी पर हम चढ़ेंगे। अरे इस उम्र में क्या करोगे चढ़ के? मैं जवान आदमी हूँ, कुछ काम करूंगा जाके वहाँ पे। रहने दो आप। मैं भैया अबे हम चढ़ेंगे, मैं चढ़ूंगा, हम चढ़ेंगे, मैं चढ़ूंगा, हम चढ़ेंगे, मैं चढ़ूंगा गुरुजी, हम चढ़ेंगे। मैं चढ़ूंगा। हम चलेंगे हम चलेंगे क्या हम चलेंगे ये क्या लगा रहा मैं चलूंगा पहले तो चल नहीं रहा था अब चल रहा हूं। महाराज, महाराज, गुरु कहता है कि पहले वो फांसी पर चढ़ेगा। अच्छा चेला कहता है कि पहले वो फांसी पर चढ़ेगा। अच्छा आखिर बात क्या है महाराज? बस जाके पूछ के आना मैं बात क्या है मैं बता दूं सारा क्यों में चले? बात क्या है? अरे क्या बताऊं मंत्री जी, ऐसा शुभ मुहूर्त बन रहा है, सितारों का ऐसा योग बन रहा है कि इस समय पे जो भी फांसी के फंदे पे लटक के मरेगा सीधा सर जाएगा। आप भी अरे वो अपना मंगलयान था ना, उसकी तरह से सीधा जाएगा और जाएगा ही नहीं, स्वर्ग का राजा बनेगा। इसलिए मुझे फांसी में चढ़ा दो, मैं मरना चाहता हूँ, मैं राजा बनना चाहता हूँ। मैं क्या ऐसे ही आया हूँ यहाँ का राजा कौन है? यहाँ पर सबसे बुद्धिमान कौन है? यहाँ पर सबसे शक्तिशाली कौन है? तो स्वर्गलोक में कौन जाएगा? वहाँ का राजा कौन बनेगा? मंत्री जी, जी महाराज, हमारी राज आज्ञा है कि अभी इसी वक्त हमें फांसी दे दी जाए। जो आज्ञा महाराज।